प्रशासन से आपकी वार्ता हुई है, क्या आश्वासन? यहाँ यदि एयरपोर्ट हुआ तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। एयरपोर्ट को निरस्त कराएंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे जो न भूतों ने भविष्य जमीन पे किसी ने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है। ये तमाम किसान जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत से अपने खेतों को उन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपने खेतों को रोका है। सेना हमारी वहाँ रहती है, वहाँ एयरपोर्ट बने, लोगों का घर भी नहीं उजड़ेगा, लोगों की खेती भी नहीं उजड़ेगी। इस लड़ाई को जमीनी लड़ाई लड़ते हुए किसान की भूमि को हम जाने नहीं देंगे। सीकर जिले के तारपुरा में प्रस्तावित एयरपोर्ट के बाद सीकर जिले के किसान, यहाँ के ग्रामीणों में गुस्सा है। यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं कि हमारी जमीनों को एक्वायर नहीं किया जाए, यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनाया जाए। यहाँ मौजूद ग्रामीणों से, किसानों से मैं बातचीत करता हूँ, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। सीकर से उप जिला प्रमुख ताराचंद दायल जी मेरे साथ मौजूद है। दायल साहब, सीकर के किसान लामबंद होकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या कहेंगे कि एयरपोर्ट का जो सरकार ने आदेश दिया है उसका विरोध कर रहे हैं? सर नहीं, एयरपोर्ट का विरोध क्या कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो। ये हमारी स्वयं की ज़मीन है, स्वयं के हमारे घर हैं, स्वयं के हमारे माता पिता हैं, स्वयं के हमारी मातृशक्ति है। ये तमाम किसान जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत से अपने खेतों को उन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपने खेतों को रोका है। चाहते तो ये भी अपने खेतों को बेच के और बड़ा शानदार और जानदार शहरों में घर बना लेते। बहुत बरसों तक उन्होंने खेतों को सींचा है। इसलिए इस लड़ाई को जमीनी लड़ाई लड़ते हुए किसान की भूमि को हम जाने नहीं देंगे। एयरपोर्ट को निरस्त कराएंगे और एयरपोर्ट बने, इसका हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट वहाँ बने जहाँ उनके पास सरकारी लैंड है। सरकारी लैंड हमारे फतेहपुर में बहुत बड़ा बीड़ पड़ा है, हाईवे भी उस पर लगता है, हाईवे क्रॉस करता है इस बीड़ को, और पूरे भारत की सरहद लगती है, पंजाब लगता है, आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पूरा पाकिस्तान को बॉर्डर लगता है। सेना हमारी वहाँ रहती है, वहाँ एयरपोर्ट बने, लोगों का घर भी नहीं उजड़ेगा, लोगों की खेती भी नहीं उजड़ेगी, एयरपोर्ट भी बन जाएगा, हमें क्या ऐतराज़ है। अभी प्रशासन से आपकी वार्ता हुई है, क्या आश्वासन? प्रशासन को आज सारी बात का पता था। प्रशासन को ये भी पता था कि 1000 के आसपास मातृशक्तियाँ, हजारों की तादाद में काश्तकार आए थे। प्रशासन ने बहुत पॉजिटिव ये कहा कि हम नोटिंग करके सरकार के पास भेजेंगे कि यहाँ का काश्तकार बहुत उग्र है, यहाँ यदि एयरपोर्ट हुआ तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा, काश्तकार मर जाएगा, आत्मदाह कर लेगा, महिलाएं जोर कर लेगी, लेकिन किसी भी कंडीशन में 1 इंच ज़मीन अपने हक की, जो काश्तकार की स्वयं की माँ है, उस ज़मीन को अपनी माँ को काश्तकार कभी नहीं देता, वैसे अपनी ज़मीन को भी माँ मानता है, काश्तकार ज़मीन को भी किसी को नहीं देगा। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती तो क्या रणनीति रहेगी आगे? ज़मीन लड़ाई लड़ेंगे हम, ज़मीन पे लड़ाई लड़ना पसंद क्या करते हैं, ज़मीन पे लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे जो न भूतों ने भविष्य जमीन पे किसी ने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे हमारी।